जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा। रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की तीर्थ समय नेपाल जननी की। बीरगंज की माता का नाम क्या है? गाँव माता की। और दूसरा विंध्यवासिनी माता की। जलेश्वर नाथ की। पशुपतिनाथ की। रमेश्वर नाथ की। महादेव की। अमरनाथ की जय। केदारनाथ की जय। बहुत दूर गया बताइए जय। पशुपतिनाथ भगवान की जय। यहाँ तराई के लोग बहुत आते हैं, तराई एरिया के। हम भी तराई वासी, हम भी मध्य से हैं, क्योंकि जब पहाड़ी में रहते पहाड़ी हो गए, जब बावण हो पहाड़ी आओ, मधेश में जन्म लिया तो मध्य से हो गया। हम भी मध्य से आए, तो यहाँ बहुत तराई के लोग आते हैं। बीरगंज इधर साइड के हाँ सरलाई क्या गड़ी माई के तरफ के लोग बहुत तो लेकिन क्या होता है वो यहाँ हमारे नजदीक नहीं आते, उधर उधर घूम घाम करके चुपचाप से हमारे बात भी ज्यादा समझते नहीं होंगे, फटाफट निकल जाते हैं। तो हमको मन में पीड़ा होता है। हम तो नेपाल के जगत गुरु हैं, इसलिए आप भी नेपाली हम भी नेपाली, इसलिए मैं आप लोगों का भी जगत गुरु हूँ। लेकिन दुर्भाग्य क्या है उधर के लोग हमारे नजदीक नहीं हो पाते हैं। लेकिन हम इधर कोई आपको छलने वाले हैं, ठगी करने वाले महात्मा तो नहीं है। हम तो आप सबको ज्ञान देना है, आप सबों को हम प्यार करते हैं। हम आते हैं, मेरे परिवार के हैं, मेरे घर के हैं, उन लोगों का जगत गुरु हम हैं। इसलिए हम उनको कुछ प्रेम करना चाहिए, श्रद्धा करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनके नजदीक होना चाहिए, उन लोगों को नजदीक करना चाहिए। ये हमारे मन में खलता रहता है, लेकिन आप लोग हमारे नजदीक कभी होते ही नहीं। तो आज मैंने देखा सब आ रहे हैं, तो मैंने बुलाया आप लोगों को, फिर आप प्रसन्न साथ आए, इसलिए आप लोगों को हम कृतज्ञता अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं, सम्मान करते हैं। क्योंकि आप लोगों ने आने का प्रयत्न किया, कम से कम आके थोड़ा 5 मिनट बैठने का भी प्रयत्न किया। हम धन्यवाद कृतज्ञता सम्मान करते हैं। अब रही बात ये बराक क्षेत्र धाम है, आप तो बड़ा क्षेत्र बोलते हैं, बड़ा क्षेत्र, लेकिन बड़ा क्षेत्र में जगह का नाम होता है। बड़ा भगवान के क्षेत्र जो बड़ा क्षेत्र, तो बड़ा क्षेत्र के विषय में पुराण में बहुत भारी पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा नहीं इनका। तयो सुसंग में तीर्थे बड़ा क्षेत्र उत्तमम स्कंद पुराण। कोका और कौशिकी नदी आप गए कि नहीं बड़ा क्षेत्र? नहीं। अब जाएंगे अब बाद में जाएंगे, तब अब अच्छा हुआ। यहाँ जब उनका महात्म्य सुन के आप लोग जाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। तो बड़ा क्षेत्र कोका नदी और कौशिकी नदी का जहाँ संगम है उसी पर बड़ा क्षेत्र धाम ऐसे प्रमाण मिलती है शास्त्रों में। तो बड़ा क्षेत्र यहाँ कैसे हुआ इसके विषय थोड़ी चर्चा सुनाऊंगा आपको। तो जब हिरण्याक्ष नाम के बहुत बड़ा दैत्य हुआ हिरण्याक्ष, तो उनने सारा पृथ्वी में आक्रमण किया और पृथ्वी को समुद्र में ले जा करके छिपा दिया, डाल दिया अंदर। तो सारी पृथ्वी रही नहीं, तो सारे सृष्टि का तो क्रम बंदा हो गया। सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, प्रार्थना किया, मनु महाराज ने प्रार्थना किया, फिर भगवान ब्रह्मा जी ने ऐसे करके ध्यान किया, तो उसी समय आ गया उनके आ गया। तो उनके नाक के पुआल से छेद से एक अंगुष्ठ परिमाण के जीव प्रकट हुआ, अंगुष्ठ मात्र इतना। तो वो धीरे 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 क्या हुआ, बढ़ने लग गया, बढ़ता गया और बहुत बड़ा बरेल रूप धारण किया, तो वो नापने लग गए। तो मनु महाराज ने कहा, सनक आदि मुनियों ने कहा, भगवान हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने हमारे पृथ्वी को समुद्र में डाल दिया, छिपा दिया, उनको उद्धार कीजिए, तब सृष्टि हो गया। तो फिर बड़ा भगवान सारा जल में भ्रमण करते कहीं अंदर गया, कीचड़ में प्रवेश किया और कीचड़ को हटा करके पृथ्वी को उद्धार किया और ऊपर रख लिया। तो
फिर पृथ्वी को रखने के बाद हिरण्याक्ष से घमासान युद्ध हुआ, उनको वध किया भगवान ने। फिर पृथ्वी को लेके जा रहे थे, माता पृथ्वी ने कहा भगवान विष्णु हमको जमीन में पानी में मत रखिए, हम तो जमीन में बैठेंगे। भगवान विष्णु ने सोचा इनका घमंड आ गया, ये क्या कर रही है, हम जब जल में नहीं बैठेंगे जमीन में। इनका मतलब इनका अहंकार था मैं ही जमीन हूँ और दूसरा कोई जमीन है ही नहीं। तो भगवान तो अपने ओठ में उठाते रहेंगे, मैं नहीं बैठूंगी। तो भगवान ने ऊपर आकाश से दिखाया, देखो पृथ्वी वहां पर वो हरियाली पहाड़ देख रही हो? हाँ देख रही हूँ। तो वो मेरा वृंदावन है, मेरा दिव्य धाम है। तो आश्चर्य हुआ उनको, अरे पृथ्वी से अलग, मेरे से अलग भी कोई ब्रह्मांड है जहाँ पृथ्वी दिखाई दे रहा है। तो उनका घमंड चकनाचूर हुआ। उनके बाद भगवान ने पृथ्वी को समुद्र के जल के ऊपर रख दिया। लेकिन वो जो हिरण्याक्ष से उनका क्रोध आया था, वो क्रोध तो शांत हुआ नहीं था। तो भगवान विष्णु वहां से पृथ्वी का भ्रमण करते करते पूरा ब्रह्मांड में भ्रमण किया। देवताओं ने प्रार्थना किया, फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तो फिर घूमते 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 भगवान इधर, ये पहाड़ है, अभी बादल कुइरा लगा हुआ है, ऊपर एक पहाड़ है, इनको मैनाकूट पर्वत बोलते हैं, मैनाकूट पर्वत, इनको बराहकूट पर्वत। तो भगवान भ्रमण करते हुए इस पहाड़ में आ गए और इधर देखा तो यहाँ बड़ा ब्रह्म सरोवर, चक्र सरोवर, शिव कुंड, ब्रह्म कुंड, इंद्र कुंड, देव कुंड, विष्णु पादुका, ये बहुत बड़ा तालाब आदि तीर्थ स्थल देखने से बड़ा भगवान का मन मोहित हो गया। तो बड़ा भगवान इस पर्वत से इधर का पर्वत में जाने के लिए बहुत वेग से कूद पड़ा। तो उसी समय संयोग बस भगवान इधर पहाड़ में न आ पाए और उस जल के बीच में संगम में बड़ा क्षेत्र जहाँ उसी के संगम में गिर गए। और कोकार और कौशिकी के जल का जो चरण स्पर्श हुआ, बड़ा भगवान का चरण पाँव से स्पर्श किया पैर से, तो उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया। तो भगवान बराह ने कहा, देवी पृथ्वी और गंगा जी कौशिकी मैया और कोका मैया, तुम दोनों का स्पर्श से, जल स्पर्श से मेरा क्रोध शांत हो गया, वरदान मांगो, क्या चाहती हो? कौशिकी महारानी ने कहा, आज से प्रभु मेरे किनारे पर, मेरे तट पर आप विराजिए। आज से मेरे किनार में, आप समझते ना, किनारे के तट में मेरे किनार पर आप विराज जाओ। भगवान ने तथास्तु कहा। कोका जी से पूछा, तुमको क्या चाहिए? प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ, मैं चंद्रमा की लड़की हूँ, मेरा नाम कला है। एक बार शंखुआ जिला में बहुत बड़ा देव सभा हो रहा है, देवताओं का सभा चल रहा था। उस समय वहाँ चंद्रमा का भी निमंत्रण था, हाँ, लेकिन चंद्रमा न जा सके, न जा पाए। तो उन्होंने कहा, बेटी कला, मेरे प्रतिनिधि बन करके तुम चली जाओ। तो चंद्रमा की लड़की कला वहाँ गई, सभा संपन्न हुआ, छलफल हुआ, बातचीत हुआ, उनके बाद सब अपने अपने लोग के और चले गए। चंद्रमा की लड़की कला भी जा रही थी चंद्रलोक, बीच में पितरों से उनका मुलाकात हुआ। और यमादि नाम के पितरी होते हैं, वो पितरों से उनका मुलाकात हुआ। तो पितरों ने यूं करके देखते रहे, उन्हें भी देखती रही। तो उनका अंतर मन उनको जुड़ गया। तो उन्हें पितरों ने कहा, बेटी तुम कौन हो? देवी तुम कौन हो? काशी भद्रे प्रभु कुआ भवत्या भक्त मरहसी, तुम किसकी लड़की हो? कहाँ से आई हो? तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, मैं चंद्रमा की लड़की हूँ, मेरा नाम ऊर्जा कला है और मैं देवताओं की सभा में आई थी। मैं अभी चंद्रलोक जा रही हूँ, लेकिन मेरा पति कोई भी नहीं है। लेकिन आज से मैंने आप लोगों को पति के रूप में स्वीकार किया। तो चंद्रमा के लड़की ने, कला ने अपने पिता के स्वीकृति बिना ही क्या किया? पितरों को पति के रूप में स्वीकार किया। तो फिर उसके बाद उन लोग यहाँ से भाग गए और यहाँ से विष्णु पादुका नाम के तीर्थ है, विष्णु पादुका, उसके ऊपर पहाड़ी में जाकर के विहार करने लगी। चंद्रमा ने सोचा, बहुत दिन से हमारी लड़की नहीं आ रही है, कहाँ चली गई? चंद्रलोक से देखा तो वो पर पुरुष के साथ विहार कर रही है पहाड़ों में। तो क्रोधित हो गई। कौन? चंद्रमा। चंद्रमा ने कहा, अरे लड़की, मेरे कुल के कलंक हो गई, तुम हमारे अनुमति बगैर पर पुरुष के साथ क्रीड़ा कर रही हो, मैं श्राप देता हूँ, तो नदी होकर के बजाओ। तो चंद्रमा ने अपने पितरों की पत्नी जो सोधा है,
उनको श्राप दिया और नदी के रूप में कोका नाम की नदी के रूप में बहने लग गई। वो दोनों का संगम कोका और कौशिकी की संगम बन गई है। तो कला ने कहा, हे भगवान बराह, उस समय मेरा पितरों को यक्षों ने श्राप दिया, तो श्राप के वजह से ये नदी के अंदर, मेरे जल के अंदर, जमीन के अंदर और यमादि पितर छिपे हुए हैं। तो भगवान बराह आपके जो निकलते हैं ना, उनका क्या बोलते हैं उसको, दांत से जमीन को हटा करके, पत्थरों को हटा करके मेरे पितरों को, पतियों को उद्धार कीजिए। तो भगवान बराह ने आपने जो कहा वैसे होगा कह करके फिर अपने दांत से उस जमीन को हटाया, पानी को हटाया, जो गिरे हुए पितरों को उद्धार किया और बैर का फल सृष्टि किया। यहाँ बैर बन बोलते हैं नदी, बैर बन बाजार, बैर का फल, अकोका का जल, कामधेनु का दूध और अपने जो मुंह में लगा हुआ मट्टी था उनको निकाल कर पिंड बनाया। और स्वयं भगवान बराह ने सृष्टि के आदि में कोका और कौशिक नदी के संगम पर प्रथम श्राद्ध किया, प्रथम बार श्राद्ध किया। तो उसके बाद सारे पितरों का कल्याण हुआ। कोका भी अपने दिव्य रूप लेकर के पितृलोक की तरफ चली गई, एक रूप में नदी हो गई, एक रूप में पितृ की पत्नी सुधा कला बन करके विराजमान हो गई। तो उस दिन से भगवान बराह ने कहा, दुनिया के जितने भी सनातन धर्म निष्ठ हो, माता पिताओं के भक्त हो, उनको एक बार कोका और कौशिकी नदी के संगम पर आकर के श्राद्ध करना चाहिए। अरे वहां जाकर के श्राद्ध नहीं कर पाए तो केवल कोका नदी का जल उठा करके मेरे पितरों का कल्याण हो और सोच करके एक अंजलि भी पितरों के लिए दिया तो क्या हो गए, हो जाएंगे, श्राप उद्धार हो जाएगा उन लोगों का। गया श्राद्ध सहस्रेण यस्य मुक्तिर न विद्यते तस्य कोका जलास्पर्शा ध्रुवम मुक्तिर भविष्यति। अरे गया में जाकर के 10,000 श्राद्ध करने पर भी जिसका पितरों का उद्धार नहीं हुआ, तस्य कोका जलास्पर्शा, उनने जाकर के केवल कोका का जल स्पर्श मात्र ही किया, बास उनका पितरों का दिव्य वैकुंठ वास हो जाएगा। इतना बड़ा तीर्थ आप लोग जा रहे हैं। यो विष्णु पादुका तीर्थे स्नात्वं पिंडम ददाति च त्रिसप्तकुलमुद्धृत्य विष्णु लोकम सगच्छति। उसके ऊपर विष्णु पादुका तीर्थ है, जो विष्णु पादुका तीर्थ में जाकर के स्नान करके नहा धो करके पितरों के लिए पिंड देते हैं। त्रिसप्तकुलमुद्धृत्य, 21 कुलों को उद्धार करके वो भी मोक्ष हो जाता है। दत्तम हुत्तम च कौशिक्यम जप्तम समर्थितम तथा उपवासम च धर्मम च तत्सर्वम अक्षय स्मृतम। जो कौशिकी नदी के तट पर यज्ञ दान जप होम पितृ श्राद्ध आदि जो करता है वो सारा अक्षय पुण्य होता है, अक्षय फल मिल जाता है। जहाँ पर भगवान रामचंद्र आए थे यहीं पर विश्वामित्र का आश्रम यहीं पर है, रामधुनी विश्वामित्र आश्रम, जहाँ ताड़का का वध किया था, मारीच को उठा करके फांस दिया था। भगवान को धनुष बाण विश्वामित्र ने सिखाया था। जहाँ विश्वामित्र का यज्ञ का राम ने रक्षा किया, यह रामधुनी वन बहुत विशाल तीर्थ स्थल है, उसका नाम ही धुनी वन। उस समय द्वापर युग में जो राम भगवान ने अग्नि प्रज्वलित किया था, त्रेता युग में वो अभी भी प्रज्वलित है, अभी भी अग्नि जल रही है रामधुनी वन। तो इतना विशाल तीर्थ स्थल में आप लोग आए, बहुत भाग्यशाली हैं। अब आने वाले चैत्र शुक्ल प्रतिपदा माने चैत्र 27 गते, नेपाली तारीख चैत्र 27 गते से यहाँ 12 वर्ष पूरा महाकुंभ हो रहा है, कुंभ मेला। नेपाल सरकार के प्रतिनिधि, नेपाल सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय के लोग परसों आ रहे हैं उनके छलफल के लिए। और वह विशाल कुंभ होता है, भारत से, हरिद्वार से, नासिक से, उज्जैन से, प्रयाग से, वृंदावन से, काशी से, हरिद्वार से सब लोग आते हैं, बनारस से यहाँ आते हैं। तो उस विशाल कुंभ में आप लोगों का भी हमने हार्दिक निमंत्रण किया। अभी तो आ गए, कोई बात नहीं, अभी भी आए, बाद में भी आना, 1 महीना के बाद सबको प्रचार करना। कुंभ नेपाल में भी होता है और यहाँ कुंभ कैसे होती है आपको थोड़ा बता दूंगा, फिर आपको छुट्टी मिल जाएगा। यहाँ कुंभ कैसे होता है, भारत में कुंभ होता है जब समुद्र मंथन किया, समुद्र मंथन करने के बाद समुद्र से अमृत का घड़ा निकल गया और घड़ा निकलने के बाद उसको धन्वंतरी के हाथ में था वो। उसके बाद इंद्र महाराज के लड़का था जयंत ने उस घड़ा को क्या किया, अपने कौआ के रूप धारण करके अपने नोच से, मुख से, चोट से पकड़ करके भागने लग गया। तो उनको रक्षा करने के देवगुरु बृहस्पति, सूर्य, शनि, चंद्रमा पीछे लग गए।
आगे आगे जयंत, पीछे पीछे देवता लोग उनको भगा रहे, वो भाग रहे। तो हरिद्वार में जब पहुंचे तो इसी का दौड़ने के लगे तो कुछ हिल गया, तो एक बूंद हरिद्वार में गिरा। उनके बाद और तेज से भागा, दूसरा बूंद इलाहाबाद प्रयाग में गिरा, तो और जोर से भागा, क्षिप्रा में उज्जैन में एक बूंद गिरा, और आगे तेज से चले तो नासिक पंचवटी में एक बूंद गिरा। तो जयंत ने विचार किया अब छोड़ने वाला तो नहीं, ये देवता लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं, तो ये लेने से हमारा फायदा नहीं, वहीं पहुंचा दूंगा। फिर जहां मंथन हुआ था वहीं छोड़ दिया। तो फिर भगवान विष्णु ने तुरंत मोहिनी रूप, स्त्री के रूप धारण करके उस घड़ा को ले लिया। समझ रहे ना मेरी बात? घड़ा को ले लिया, और जब देवता को अमृत पिलाने के लिए तैयार हुए थे, उसी समय देखा घड़ा में ऊपर छाली लगा हुआ, छाली मलाई क्या बोलते हैं आप, दूध के ऊपर लगता है ना छाली, हाँ मोटा मोटा छाई लगता है। तो उसको छाली को निकाल लिया भगवान विष्णु ने, मोहिनी अवतार ने। तदा तदमृतम देव कृत्वा वस्त्र गालितम पिष्टिम निष्कास्य निक्षिप्य पाया मासतान सुरान। उस अमृत के मलाई को, छाली को निकाल करके एक देवता को अमृत पिलाया। उनके बाद भगवान विष्णु ने उस छाली को क्या किया, पिंड बनाया। क्या बनाया? पिंड कृत्य परिष्टास्ते लिंगम चकुरनुत्तमम तन लिंगम स्थापयामासु तस्मै रुद्राक्ष कानने। उस पिंड को इस तत्राधाम में ला करके एक माह तक रखा। चैत्र महीना के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के दिन यहाँ ला करके उन्हें एक माह तक, अक्षय तृतीया तक, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से वैशाख शुक्ल तृतीया तक एक माह तक उनका यहाँ पूजन किया। किसका? अमृत के छाली का पिंड बना करके पूजन किया एक माह तक साक्षात भगवान विष्णु ने। उनके बाद उस पिंड को अक्षय तृतीया के दिन पूर्ण करके उनको ले गए धरान। सुनते हैं धरान? सुने ना? धरान के ऊपर रुद्राक्ष वन है, रुद्राक्ष की जंगल है। उस जंगल के बीच में उस पिंड को स्थापना किया और कहा सुधा पिंड कृतो यस्मात् पिंडेश्वर इति स्मृतः। अमृत के और का छाली का पिंड बना करके रखने के कारण उनका नाम पड़ा पिंडेश्वर महादेव। पिंडेश्वर भगवान को, पिंडेश्वर महादेव के। तो उसे पिंडेश्वर भगवान अमृत के पिंड है। तो भारत में एक एक बूंद केवल बूंद गिरा। विष्णु द्वारे तीर्थराजे वंत्यम गोदावरीम तथा सुधा बिंदु विनिक्षेपात कुंभ पर्वेति विश्रुतम। वहाँ तो केवल एक बूंद गिरने पर इतना बड़ा कुंभ होता है। लेकिन हमारे देश नेपाल में तो अमृत का मलाई को ही निकाल के पिंड बना करके रख लिया। उस देश के हम नागरिक हैं, लेकिन कुंभ ढूंढने के लिए भारत जा रहे हैं। हाँ, जैसे मृग के नाभि में क्या होती है? कस्तूरी, बिना कस्तूरी होती है। वो सुगंध मारता है, सुगंध आता है, लेकिन उन लोग क्या करते, घूमते रहते पूरा जीवन भर। हमारे दुर्गति ऐसी हो रही है। तो हमारे घर में, हमारे पड़ोसी में, हमारे आंगन में, हमारे देश में, हमारे नगर में, हमने जंगल में साक्षात भगवान पिंडेश्वर प्रकट है, लेकिन वहाँ कुंभ नहीं होता। इस अकिंचन दास ने बहुत परिश्रम करके, अध्ययन करके नेपाल में भी कुंभ लग सकता है, प्रमाण ऐसा है। तो भारत उनके विद्वान को सुना दिया तो सब बहुत प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने कहा महाराज तब तो लगाना चाहिए नेपाल में कुंभ। सारे भारत के लोग आ गए। तो यहाँ भी 6 साल में और 12 साल में कुंभ लगता है। तो आप लोगों को मैं सादर निमंत्रण करता हूँ। आप लोग आगे, आप लोगों का पिताजी हूँ मैं, गुरु पिता होते हैं ना, एक जन्म देने वाला पिता, एक गुरु पिता। हाँ, गुरु पिता। इसलिए आप लोगों के पिता मैं हूँ। मेरा प्रार्थना है, निवेदन है, आप लोग चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नेपाल के कुंभ में आइए। उस समय तो गर्मी होती है, तो आपके लिए रजाई देना नहीं पड़ता है, खाने के लिए दाल चावल पक जाएगा, और सोने के लिए इतना बड़ा बगर है, गंगा जी का किनारा है, नहाने के लिए गंगा जी बहती है, विशाल पंडाल बन रहा है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, देश के बड़े बड़े संत, भारत के जगत गुरु सब आएंगे। तो आपको एक माह तक यहाँ अच्छा ढंग से सत्संग कीजिए, आनंद लीजिए। अपने देश से, अपने गाँव है, आपके महाराज मैं यहाँ हूँ। इसी निवेदन को करता हुआ इसको निमंत्रण करता हुआ मेरा भाई को विराम देता हूँ। और आपको क्या दिया जाए, क्या खाएंगे आप? हमको हो गया, जाओ, काजू किस्म से ले मासे बड़ा
महात्मा जी हम लोग को रहने के यहाँ जगह मिल गया, बहुत सब मिल गया, हो गया सब। आपसे खाली पानी लेंगे। कुंभ का प्रचारी देखिए कार्ड बनाया है, बाद में मिलेगा सबको। दीजिए हम धन्यवाद। देखिए नर भटके काशी कोई मथुरा राम के एक गीत गाइए, अब हम गीत गाएंगे। सीतारा बुद्ध जन्मेको धरती तराई प्यारो छ, सीतारा बुद्ध जन्मेको धरती तराई प्यारो छ, हिमाल प्यारो छ, पहाड प्यारो छ, हिमाल प्यारो छ, पहाड प्यारो छ, सीतारा बुद्ध जन्मेको धरती तराई प्यारो छ, सीतारा बुद्ध जन्मेको धरती तराई प्यारो छ। मैथिली थारू भोजपुरी भाषा अति नै प्यारो छ, मैथिली भाषा थारू भाषा अति नै प्यारो छ, मैथिली थारू भोजपुरी भाषा अति नै प्यारो छ, मैथिली थारू भोजपुरी भाषा अति नै प्यारो छ। सबैको साझा नेपाली भाषा झन् मिठो लाग्दछ, सबैको साझा नेपाली भाषा झन् मिठो लाग्दछ। नेपाल प्यारो छ, हिमाल प्यारो छ, पहाड प्यारो छ, हिमाल प्यारो छ, सीतारा बुद्ध जन्मेको धरती तराई प्यारो छ, सीतारा बुद्ध जन्मेको धरती तराई प्यारो छ। परम्बा जानकी मैया कोई सीता रामचंद्र भगवान की गंगा की अनुषा धाम की संपूर्ण भक्त जन की संपूर्ण तीर्थ यात्री की बड़ा क्षेत्र धाम की श्री बड़ा भगवान की कुंभ नगरी चतरा धाम की महाकुंभ पर्व के महाकुंभ पर्व के महाकुंभ मेला के जय जय श्री राम। नेपालको कुम्भ स्थल हो चतरा धाम, विश्वकै यो 5 कुम्भ राष्ट्रको यो सान हो, सान हो, सान हो। भन्नुहुन्छ जगत गुरु अन्त किन जाने हो, अन्त किन जाने हो। जाऊ जाऊ चतरा धाम, गर्दा कुम्भ स्नान। जाऊ जाऊ चतरा धाम,
स्नान गर्न जाउँ कौशिकीमा कुम्भ स्नान कुम्भ स्नान कुम्भ स्नान गर्न जाउँ कौशिकीमा कुम्भ स्नान नेपालमा कुम्भ लाउने एक बाल सन्त 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 यति मात्र काउर कीर्ति अन्त जाऊ जाऊ चतरा धाम जाऊ जाऊ चतरा धाम कुम्भ स्नान जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरेक दिन बिहान 6 बजे जगद्गुरु नेपाल संचार केन्द्रको प्रस्तुति कार्यक्रम जगद्गुरु सन्देश टिभी टुडे टेलिभिजन एचडी मा हेर्न नभुल्नुहोला।